हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और इस पूरी सीरीज को हमने कंप्लीट किया और जितने भी सेंटेंस थे डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, उन सभी सेंटेंसेस को हमने पढ़ा। इवन उनकी एक एक प्रैक्टिस क्लास भी हमने करी अलग अलग, ठीक है। और जिन्होंने अगर ये किसी की अगर ये पहली क्लास है, डायरेक्ट डायरेक्ट की क्लास छूट गई है, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको पढ़ते रहें, बट साथ में जाकर डायरेक्ट डायरेक्ट की क्लास को भी कंटिन्यू करें। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देखिए और उसको बढ़िया पढ़िए, ठीक है, और समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं आगे हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि वर्ड से ही पता चला, एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। अब ऐसे सेंटेंस जो एक तरह से बताते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, हाँ, कि किसी ने कोई काम किया, लेकिन उसी बात को किसी हम ऐसे बताएं कि ये काम इसके द्वारा किया गया, उसी बात को घुमा के कहना, तो ये क्या कहलाता है? एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाता है। पहला क्या एक्टिव है कि उसने ये काम किया, ठीक है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि उसने ये काम किया, ये एक्टिव हो गया, बट उसी बात को घुमा के कहना कि उसके द्वारा ये काम किया गया, तो क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया। समझ में आ रही बात? इसी तरह से सबसे पहले दिमाग में इस बात को बैठाना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव पैसिव वॉइस है क्या। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या है? हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन इसी को हम पैसिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब उसके द्वारा बुक पढ़ी जा रही है, तो अ बुक इज बीइंग read by him। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया इसका? पैसिव वॉइस। अच्छा देखिए, आपको समझाती हूँ मैं। रूल तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ बीइंग क्यों यूज हुआ है, या ऐसा क्यों हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। बाय क्यों यूज हुआ, 1 मिनट, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट पहले ये समझ लीजिए, रूल्स, कॉमन रूल्स पढ़ने से पहले जरूरी है आपको ये समझना कि क्या है। अगर जैसे कहा जा रहा है ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। वह एक किताब पढ़ रहा है, ये एक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये एक्टिव है, और ये क्या हो गया है? पैसिव। मतलब अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये मीनिंग है पैसिव वॉइस का, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आगे जब हम और टेंस करेंगे उसमें फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। समझ में आई? तो ये पैसिव वॉइस है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो देखिए, जब एक्टिव पैसिव आप पढ़ेंगे तो हर टेंस का, जैसे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो इन सब के अलग अलग रूल्स हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस हम करेंगे, जब वॉइस हम पढ़ेंगे तो सबके अलग अलग रूल है, और मैं आपको हर टेंस अलग अलग क्लास लूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ताकि हम एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट में मैंने पहले पढ़ाया, उसमें प्रैक्टिस भी कराई, लेकिन फिर भी मैंने एक एक क्लास प्रैक्टिस की अलग से रखी है। बट अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम टेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, क्योंकि वहाँ सेंटेंस वाइज था। अब यहाँ हम टेंस वाइज पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ टेंस वाइज पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ही उसी क्लास में हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले कॉमन रूल्स क्या है, जो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। ये वो कॉमन रूल है जो हर टेंस में फॉलो होगा। समझ में आ गई बात? हर टेंस में जब भी इन पैसिव वॉइस, जब भी हम पैसिव, अगर ये इंग्लिश में लिखा है, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसको देखने से कुछ नहीं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जिससे कोई इंग्लिश में भी देखना चाहता है, हिंदी में एक्सप्लेन, तो मैं आपको पूरा हिंदी में ही करूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 मिनट। यस, तो क्या है, एक्सप्लेन पूरा मैं हिंदी में करूंगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप, लेकिन ये लिखा हुआ है ऐसा, इसको मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी, आप देखिए इसको, ठीक है। जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे, इन पैसिव वाइज मतलब जब हम पैसिव वाइज बनाने चलेंगे एक्टिव से पैसिव, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही चेंजिंग हुई, देखिए यहाँ यही चेंजिंग हुई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया, और सब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब ही ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर यहाँ पे आई आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ मी हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो यूज़ करेंगे, करेंगे ना। तो सिंपल सा ये फंडा है कि क्या होगा, सबसे पहला रूल दिमाग पे लगाना है, सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बुक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। समझ में आ गई बात, ये है। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट की वो क्या होगा, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। आपको पता ही है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट की जगह लगती है, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, जहां भी ऑब्जेक्ट लगेगा उसके पहले हम बाय का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, जब भी ऑब्जेक्ट लगेगा तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, बी वाई, बाय का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म वर्ब, हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कभी भी क्या है, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट में, इसीलिए मैंने कहा ये कॉमन रूल पढ़ा रही हूँ। ये क्या है, ये कॉमन रूल बताया है मैंने आपको कि यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गया, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो कॉमन रूल है वो क्या है, कॉमन रूल ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो ही है वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, और जो बुक है वो कहाँ चली आएगी, सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो उसकी क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उसकी क्या लगेगी, ऑब्जेक्टिव, उसका क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, ऐसे तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो कई रूल्स उसमें अलग से आएंगे, लेकिन ये कॉमन रूल है जो एक्टिव पैसिव में हर टेंस में, हर सेंटेंस में यूज होने। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म वर्ब, और हमेशा क्या यूज करनी पड़ेगी हमें, थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। समझ में आई बात, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ चलो फर्स्ट फॉर्म लग गई या ऐसा कुछ नहीं, हमेशा फर्स्ट थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। मेरा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक स्टार्टिंग है, ठीक है। मेन जो पिक्चर है वो अब आगे है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला टेंस पढ़ेंगे, पहला स्टार्टिंग क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस में हम पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आप लोग, शी राइट्स लेटर, देखिए यहाँ पे जो ये शी राइट्स लेटर, द पुलिस कैचेस, ये सारे एग्जाम्पल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप सोचेंगे सेंटेंस वाइज यहाँ करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आई फॉरगॉट, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने अभी क्या है कॉमन रूल्स पढ़े एक्टिव पैसिव के, और उन कॉमन रूल्स के बाद अब मैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम टेंस वाइज पढ़ेंगे, और टेंस में भी हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, क्यों, इसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके अकॉर्डिंग रूल्स क्या है अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है सब में रूल्स क्या है
चेंज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है सब में इज एम आर लगेगा, लेकिन सबको चेंज करने का, प्रैक्टिस करने का तरीका अगर हम सीख लेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। अगर मैंने आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको यहाँ पे तीनों रूल एक साथ लिख दिए कि मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव के सारे रूल लिखे और सब एग्जाम्पल एक साथ करा दिए, तो क्या मतलब हुआ फिर क्लास का? क्लास तो इसलिए होती है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको डिटेल में अच्छे से अलग अलग पता चले, ताकि जब आपको एग्जाम में कोई सेंटेंस आए तो आप पहचान लें कि अच्छा ये तो इसका रूल तो प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओ तो ये ऐसे चेंज होगा, पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर इज एम आर लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। मतलब वहाँ पे दिमाग को अलग इतना अगर आपके पास एकदम क्लियर रहेगा माइंड में कि क्या चीज़ कैसे की जाती है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले है, पहला क्या है, शी राइट्स अ लेटर। अब जैसे कि देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि अफर्मेटिव रूल सेंटेंस में क्या रूल है, जैसे कि नॉर्मल पढ़ा है। 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि कॉमन रूल्स तो मैंने आपको बता दिए एक्टिव पैसिव के, जो सारे टेंस में अप्लाई होंगे, ठीक है। अब क्या है, टेंस वाइज हम करेंगे, मतलब अब हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वाइज आ जाता है तो हम उसे पैसिव वाइज में चेंज कैसे करेंगे, पहले हम ये जानेंगे। उसमें भी मैं आपको सेंटेंस वाइज बताऊंगी, यानी पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। ताकि क्या है, इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्लियर। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने किया तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, सेंटेंस वाइज किया था, जिससे क्या हो जाए कि आपके माइंड में क्या हो, क्लियर रहे, आपके माइंड में दिमाग में ये क्लियर रहे कि अगर ये सेंटेंस आएगा तो हम इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और उसमें टेंस चेंजिंग एक साथ ऐसे बता दी गई थी, इसलिए ऐसा था क्योंकि वहां पे रूल ही वैसा था, ठीक है। यहाँ पे रूल अलग है, वहां पे क्या था, टेंस चेंजिंग का रूल एक था, वो सब में अप्लाई था, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे टेंस चेंजिंग होती जाएगी वैसे से क्या है, यहाँ रूल चेंजिंग होगी, तो इसको हम करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट रहेगा, समझ में आएगा आपको, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं आप सेंटेंस को देखें, आप एक्टिव वाइज देखें और आपके अच्छा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अच्छा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओ तो फिर तो ये रूल अप्लाई करना है, कर दिया तुरंत, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। एक चीज याद रखिएगा, पैसिव वाइज एक्टिव पैसिव वाइज में हमेशा हमारे जो टेंस पढ़ते हैं उसके आगे वाला जो टेंस, नेक्स्ट वाला जो टेंस होता है उसका रूल अप्लाई करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो किसकी लगाई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सब में ही ऐसा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। खैर आइए देखते हैं। तो जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले एक्टिव वाइज में और उसका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हमें क्या रूल होगा, पहले ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट बदल के ऑब्जेक्ट आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट रहेगा जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद इज एम आर लगा देंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। बाई लगेगा, और बाई कब लगेगा, जो सब्जेक्ट यहाँ है उसको हम यहाँ जब ले आएंगे तो वो सब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन हमने सब्जेक्ट इसलिए लिखा ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा है कि आपको क्लियर रहे कि जो सब्जेक्ट यहाँ है वो उठ के यहाँ चलाएगा, ठीक है। आइए पहले चेंज करते हैं। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, आपको पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब चेंजिंग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, अ लेटर क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज होगा। आ लेटर
इज एम आर में से क्या लगेगा, इज, राइट, रिटर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। नो चेंज, कुछ ज़्यादा इतना वो है ही नहीं है इसमें चेंजिंग में कि आपको कुछ अलग से बहुत इस तरह का करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल चेंजिंग है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत है, क्योंकि ऐसे ही आती है एकेडमिक में, तो ऐसे ही आती है। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तो फिर वो बाद में होगा, जैसे जैसे बढ़ता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो होता है, लेकिन बेस ही नहीं आपका स्ट्रांग होगा तो फिर आप कैसे करेंगे, बिना बेस के तो कुछ नहीं हो सकता है। हर सब्जेक्ट में, हर चीज में बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट है तो क्रिकेट को क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, क्रिकेट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्या लग जाएगा, इज, थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेड, बाय, और देखो किसमें चेंज कर देंगे, देम में। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो हमने सीधे क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से हमने इस चूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कर दिया हमने, सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्ट बनाया और उसके पहले बाई लगा दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस कैचेस थीव्स, ठीक है, तो थीव्स नॉर्मल सी बात है, पुलिस ने पकड़ा, किसे पकड़ा है, थीव्स को, तो क्या होगा, चोर, थीव्स, क्या लग जाएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल है, आर लग जाएगा, थीव्स आर, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, क्या हो जाएगा, बाय द पुलिस। समझ आ गई बात, कुछ बहुत ज्यादा नहीं स्यापा है इसमें, एकदम आराम से कर लोगे, समझ आ गई बात, एकदम आराम से कर लोगे, सिर्फ इसको याद रखो, ये जो है इसको याद रखिए, ये यहाँ पे आराम से आप चेंजिंग कर लेंगे, समझ में आ गई बात। आइए अब आगे हम निगेटिव करते हैं, निगेटिव सेंटेंस करते हैं कि निगेटिव की चेंजिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। तो आइए हम अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसका रूल क्या है, सब सेम है, जैसा आपने एफर्मेटिव देखा था, सिंपल क्या करना है, बस नॉट जो है इज एम आर के बाद लगा दिया जाएगा, बस, और कोई ऐसी खास चेंजिंग नहीं है। देखिए आइए देखते हैं, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इज एम आर में से क्या लग जाएगा, इज नॉट, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट बाय द टीचर, दैट्स इट, हो गया, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय द टीचर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या, ही डज नॉट वॉश द कार, तो क्या है, द कार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द कार, द कार के साथ इज लगेगा, इज नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, वॉश्ड बाय, ही है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम, बस हो गया, कोई ऐसा नहीं। और देखिए एग्जाम में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं आ जाता कि बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप एकेडमिक का देखेंगे तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं आता। मेन कहाँ प्रॉब्लम होती है, जब वो इंट्रोगेटिव पूछ लेते हैं इस तरह से, या इसमें एक दो वर्ड ऐड कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे द टीचर्स डज नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ बीच में अगर कोई और वर्ड भी आ जाता है, कोई ऐड कर दे, तो इंग्लिश इज नॉट टॉट और फिर वो एक्स्ट्रा वर्ड लिख के बाय द टीचर कर देंगे, कुछ ऐसा और अलग नहीं होता। मगर कंपटीशन है तो वो अलग लेवल है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी भी जो करते हैं उनको भी यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, ABCD से ही तो शुरू करेंगे,
अगर एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ना है, जो कंपटीशन की तैयारी कर, मान लीजिए जो जेई की तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियरिंग करनी है, उसको मैथ्स तो एकदम लो लेवल से पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके वो हाई लेवल पे पहुंचेंगे, तब आईआईटी के एग्जाम्स देंगे, है कि नहीं। तो सेम आप इसमें भी ऐसा ही है, आप यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तब तो आप दूसरे प्रैक्टिसेस करेंगे, तब तो आप दूसरे एग्जाम्पल्स लगाएंगे और आपको पता चलेगा हाँ ये टफ है। जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव, हो गया अफर्मेटिव, हो गया निगेटिव, हो गया। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, आइए हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में, आपको पता है। एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और एक टाइप का सेंटेंस जो होता है वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड आपको पता होगा, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरह से करना चाहिए, बट मैं आपको पहले ए टाइप वाले इंट्रोगेटिव जो हैं उनका एग्जाम्पल करके बताऊंगी। तो जब इस तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, जब आपको ऐसा एक्टिव वॉइस मिले जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी टाइप 1 का इंट्रोगेटिव है, तो हम भी उसको वैसे ही चेंज करते हैं। जैसा कि हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, तो अब हम जब यहाँ चेंजिंग करेंगे तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। बट क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है ये डिसाइड करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डू वी क्लीन रूम, क्लीन द रूम, तो हमें पता है द रूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम द रूम करेंगे तो द रूम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, इज द रूम। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीन बाय ऑब्जेक्ट। 1 मिनट, जरा सी एक मिस्टेक पूरा गड़बड़ कर देगी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह दिखते हैं क्या, जरा सी अगर एक मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो इज द रूम क्लीन्ड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगे क्या हो जाएगा, अस। समझ में आ गया बात। ठीक है, अब इतना क्लियर है। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, डू पीपल सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया, इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, दिवाली, और दिवाली के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज दिवाली, सेलिब्रेट के क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। अब देखिए, मैंने आपसे यही कहा था, अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हम यही लिख देते हैं। इन इंडिया है तो इन इंडिया, बाई पीपल है, अब इसको कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती ही नहीं है इसकी, तो हम पीपल ही लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसको असर्टिव में नहीं बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सेंटेंस है उसी में बनेगा। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अगर WH वर्ड वाले सेंटेंस हो, अगर ऐसे एक्टिव वॉइस में मिले जहां पर स्टार्टिंग WH वर्ड से हो रही है, तो हम उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, अगर WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे। वाई डू यू हेल्प द पुअर, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे उसी को लगा देंगे, तो पहले WH वर्ड लगाएंगे, वाई, ऑब्जेक्ट चुनिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो द पुअर के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, वाई इज द पुअर हेल्प्ड बाई यू का। ठीक है,
समझ में आ गई बात? सेम वही चीज़ रहेगी, कोई चेंज ऐसा कुछ अलग से नहीं रहेगा। Why is the poor helped by you? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हु टीचेस यू इंग्लिश। अब एक चीज समझ लीजिए, हु की चेंजिंग थोड़ी अलग रहती है। अब यहाँ पे हम हु को उस तरह नहीं लिखते, हु टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें कौन इंग्लिश सिखाता है। ठीक है, तो तुम किसके द्वारा इंग्लिश सीख रहे, ये क्या है, द्वारा में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हु का चाहे कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, तो बाई हुम से ही स्टार्ट करेंगे, बाई हुम। ठीक है, किसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तुम इंग्लिश सीखते हो, ये सीख रहे हो, ये चीज में आएगा, सीखते हैं। ठीक है, तो बाई हूम यू क्या हो जाएगा, बाई हूम यू है तो क्या होगा, यू ही लगाएंगे हम वहां पे। तो आर यू टॉट इंग्लिश। समझ आ गई बात? ठीक है, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, यही बनेगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हौच पौच नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब ऐसे तो मैंने वाई बताया, हु इसलिए बताया कि पहले ही हु बता दूं। मैं सच सोच रही थी कि एक्टिव पैसिव की जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वही आपको हु का चेंजिंग बता दूं, क्योंकि ऐसे अगर यहाँ वाई आया है, वॉट आए, वेन आए, विच आए, हाउ आए, कुछ भी आए तो उसकी चेंजिंग हो जाती है। ये वैसे ही होती है, कुछ अलग से कुछ रूल नहीं लगाना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हु जो है एक थोड़ा सा अलग है, क्या हो जाता है, पहले ही बाई यूज हो गया, जबकि हमने पहले ही पढ़ा है कि बाई तो सब्जेक्ट के पहले लगता है। बट ये चेंजिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने आपको सेंटेंस जब स्टार्टिंग ही की है तभी मैंने बता दिया है। और कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा तो इसमें बाई हूम हो जाएगा। अगर टेंस दूसरा आ जाएगा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, तो उसकी हेल्प में वर्ब लग जाएगी। बस इतनी सी बात है, कोई इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई और दिक्कत है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास को अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, और अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक चीज़ और बता दूँ, बाई चांस मान लीजिए ऐसा हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वाई डू यू नॉट आ जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, ये नॉट आ जाए, तो क्या करेंगे, वाई इज द पुअर नॉट हेल्प बाई, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ कुछ अलग से नहीं है, यहाँ नॉट लगा था तो जब हमको चेंज करना था हमने यहाँ नॉट लगा दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, यहीं इसको स्टॉप करते हैं हम। ठीक है, आगे अब जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम आगे पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। हम इस तरह से चलेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ें तो हम सारे सेंटेंसेस सारे टेंस का सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो सबके कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। थोड़ा सा एक क्या सिस्टमैटिक चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा था तो वहाँ अलग सिस्टम था, यहाँ थोड़ा अलग पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग अलग चलाते हैं। जब आप अपने दिमाग को एक कॉमन वे में नहीं यूज़ करते हैं, अलग तरीके से यूज़ करना शुरू करते हैं, इस कहते हैं ना कि अगर माइंड को शार्प करना है तो अगर आप रोज राइट हैंड से कोई काम कर रहे हैं तो कुछ दिन लेफ्ट हैंड से भी कभी अचानक कीजिए, तो माइंड की वो एक्सरसाइज हो जाती है। तो कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सिस्टम से करते हैं इसे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब पढ़े, सब जाने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आगे बढ़ते रहें और खूब पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।